जय हिंद दोस्तों। चालबाज चीन कभी डोकलाम में घुसपैठ करता है तो कभी भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। साल 1967 में भी चीन ने ऐसी ही एक घटिया चाल चली थी और सिक्किम को भारत से अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन इसके जवाब में भारतीय वीर जवानों ने चीन का सिक्किम पर कब्जा तो नहीं होने दिया, लेकिन चीन के करीब 300 से भी ज्यादा सैनिक मार गिराए थे और वहां उसने अपनी असली शक्ति को चीन से रूबरू करवाया था। चीन इस गलतफहमी में है कि भारत आज भी 1962 जैसा है, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए हंसते हंसते अपनी पीठ में छुरा घोंपने दे। और अब इसी गलतफहमी में चीन ने लद्दाख को भी भारत से हड़पने का प्रयास किया, लेकिन लगातार भारतीय सेना की बढ़ती चौकसी से चीन तिलमिला उठा और हिंसक झड़प पर उतर आया, लेकिन इसका भी खामियाजा चीन को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। दोस्तों, इस बार चीन भारी सेना के साथ लद्दाख में उतरा है। वहीं भारतीय सेना ने भी चीनी सेना से निपटने के लिए बराबर कमर कस ली है। तो आइए जानते हैं कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो उसका क्या अंजाम होगा, और इसको समझने के लिए आपको दोनों देशों की सैन्य शक्तियों को समझना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख में लगातार चीन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। उसने बड़ी संख्या में वहां हथियार और सैनिकों को जमा किया हुआ है। ऐसे में अगर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा, इन आंकड़ों से समझिए। चीन का सैन्य बजट भारत से करीब 4 गुना ज्यादा है और भारत जहां अपनी सेना पर करीब 2.95 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, तो वहीं चीन अपनी सेना पर करीब 11.38 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। चीन में सैनिकों की संख्या भी भारत से करीब 2 गुनी है। जहां भारत के पास 14.44 लाख सैनिक हैं, तो वहीं चीन के पास 22.83 लाख सैनिक हैं। वहीं अगर वायुसेना की बात की जाए तो भारत के पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं चीन के पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 538 लड़ाकू विमान है, तो वहीं चीन के पास 1232 लड़ाकू विमान है। खास मिशन पर जाने वाले एयरक्राफ्ट की संख्या भारत के पास 77 है, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 111 है। भारत के पास 4292 टैंक है, जबकि चीन के पास 3500 टैंक है। भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 8686 है, तो वहीं चीन के पास इसकी संख्या 33000 है। भारत के पास तोपों की संख्या 4060 है, तो वहीं चीन के पास तोपों की संख्या 3600 है। अगर रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि चीन के पास इसकी संख्या 2650 है। भारत के पास 16 सबमरीन है, तो वहीं चीन के पास 77 सबमरीन हैं। भारत के पास 13 युद्धपोत हैं, जबकि चीन के पास 52 युद्धपोत हैं। दोस्तों, भले ही ये आंकड़े देखने में चीन ज्यादा ताकतवर दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चीन ने अपने आसपास के सभी देशों को अपना दुश्मन बना रखा है और वो अपनी सेना को दूसरी जगहों से किसी कीमत पर नहीं हटाएगा। वहीं भारत को पाकिस्तान के अलावा और किसी दुश्मन देश का खतरा नहीं है और भारतीय सेना काफी प्रोफेशनल है, इसलिए हमें दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिना जाता है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कोई भी जंग कभी भी हथियारों या सेना की तादाद से नहीं जीती जाती। जंग हमेशा रणबांकुरों के हौसले से जीती जाती है और भारतीय सेना के योद्धा हमेशा से विजय या वीरगति के लिए तैयार रहते हैं। हमने पहले भी कई जंग सिर्फ अपने हौसले के दम पर जीती है, जिसका इतिहास गवाह है। वहीं चीन का युद्ध करने में इतिहास बहुत कच्चा है। 1962 के अलावा चीन ने कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, जबकि भारत की सेना के वीर जवानों ने तब से लेकर अब तक कई बड़े युद्ध लड़े और जीते हैं। ये तो तय है कि अगर युद्ध होता है तो भारत चीन के दांत जरूर खट्टे कर देगा और उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा चीन भारत की सरहद की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने फौजी भाइयों का हौसला ऐसे ही बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत।